कि एक गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है। अरबियों ने 2 किताबें बनाई थी, एक का नाम है रामायण और दूसरी महाभारत। उनका उन्होंने तर्जमा कन्वर्ट करके अरबी में कर दिया ताकि अरबी लोग पढ़ सकें। जी हाँ, अरबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे। मुसलमान के लिए तो 3 चीजें बहुत काफी हैं। कुरान पाक, हुजूर पे नाजिल हुआ, हुजूर की सीरत, बाकी सब मन गढ़त है। और कुवैत को आप अगर ऐसे कंट्री भी देखोगे ना, बिल्कुल एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम फेथ को फॉलो करती है। कि अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो है नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कुवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए, बच्चों को रामायण सिखाया जाए और उनको उस तरह से एम्पावर किया जाए जिस तरह से सनातन धर्म में किया जाता है। एक बहुत अच्छा स्टेप है जो शायद आगे जाकर हम देखें कि सऊदी अरब के जो हैं MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान, शायद वो भी हमें ऐसा करते दिखाई दें। अरब ममालिक इंडिया की तरफ इतना ज़्यादा क्यों है, और वहाँ उन्होंने अपनी एक महाभारत और रामायण ये किताब बनाई है और उसका तर्जुमा उन्होंने अरबी में कर नरेंद्र मोदी से साइन करवाकर पब्लिक कर दी। हम मुकम्मल तौर पे गुलाम हो चुके हैं। हमें इस गुलामी का भी शऊर नहीं है, लेकिन another 30, 40, 50 years हमारी तुम्हारी नस्लों को आइंदा हम तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होंगे, नहीं देखेंगे ये नजारा। गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, तुम हिल नहीं सकोगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते ही हो, पीएम नरेंद्र मोदी इस समय कुवैत के दौरे पर है। कुवैत पहुंचने के तुरंत बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 स्थानीय लोगों अब्दुल्ला अल बरेन और अब्दुल्ला लातिफ से मुलाकात की। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद करके प्रकाशित किया है। अल बुरैन ने जहाँ रामायण और महाभारत दोनों का अरबी में अनुवाद किया है, वहीं अल नेसफ ने रामायण और महाभारत के अरबी संस्करण प्रकाशित किए हैं। पीएम से मुलाकात के बाद अब्दुल्ला लातिफ एलन शेफ ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि यह मेरे लिए सम्मान की बात है। पीएम मोदी इससे बहुत खुश है। ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने दोनों पुस्तकों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूछा कि अनुवाद में कितने साल लगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें 2 साल और 8 महीने लगे। पीएम मोदी ने किताब पर हस्ताक्षर करने के साथ ही जय श्री राम भी लिखा। बीजेपी के IT मीडिया सेल प्रभारी ने X पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम के साथ अरबी भाषा में अनुवादित रामायण का समापन किया। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो कुवैत के विजिट पर थे और वहां पर जी उन्होंने जो है इनॉग्रेशन में भी हिस्सा लिया, जिसमें कि महाभारत और रामायण जो है इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे कि एक गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है। और वहां पे जो ट्रांसलेटर हैं उनसे भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने, और साथ साथ जो प्रिंटर यानी कि जिन्होंने ये बुक्स दोनों बुक्स प्रिंट की हैं उनसे भी वो मिले हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है जो शायद आगे जाकर हम देखें कि सऊदी अरब के जो हैं MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान, शायद वो भी हमें ऐसा करते दिखाई दें। ये बात तो मैंने बहुत बार कही है कि कई चीजों में जो है वो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी बाकी रिलीजन की बुक्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, या फिर चाहे बाइबल हो। और इसी तरह की जो
दूसरे रिलीजन की बुक्स हैं, हमें वो जरूर पढ़नी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और डेफिनेटली उनमें अच्छी ही बातें लिखी होंगी, इसलिए कि कोई भी रिलीजन की बुक जो है वो ये नहीं हो सकता कि कुछ गलत सिखा रही हो। मुस्लिम जो है नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए, बच्चों को रामायण सिखाया जाए और उनको उस तरह से एम्पावर किया जाए जिस तरह से सनातन धर्म में किया जाता है। तो कवैत एक ऐसा इस्लामिक मुल्क है जहां पे शरिया है। साथ साथ हमने भी बताया कि ये वही कवैत है जिन्होंने 7x जो है या फॉर्मर नेवी के जो अफसरान है उनको सजाए मौत सुनाई थी और फिर बाद में जो है इंडिया की एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने जो है उनको मुल्क वापस भेज दिया था। ये भी बहुत बड़ी खबर थी। और 2 दिन का दौरा है जी मोदी साहब का कवैत के अंदर। नहीं, एक्चुअली शाला होता क्या है ना कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हमेशा टारगेट किया जाता है कि वो तो सांप्रदायिक हैं, वो तो कट्टर हिंदू हैं। तो अभी जो इतिहास के पन्ने में खोलूंगी उसमें ये बताऊंगी कि कुवैत की लड़ाई हमेशा से मुस्लिम मुल्कों से ही हुई। और देखिए, जब कट्टर हिंदू कुवैत पहुंचा तो वहां पर वो जुब्बा पहने हुए और साफा पहने हुए और ना जाने हजारों बार हज किए हुए लोग कैसे उनको सर पलकों पे बिठा रहे थे। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, यहाँ के मुसलमान आखिर चाहते क्या है? क्योंकि यूएई मिडिल ईस्ट का मुसलमान तो रिफॉर्मेशन चाहता है, जो 54 या 55 मुस्लिम मुल्क है वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ चाहता है, वो भारत का साथ चाहता है। लेकिन आकर बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत का मुसलमान क्या चाहता है? इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जिस भारत के मुसलमानों को अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही सबसे ज्यादा दिन रात कोसता रहता है हमारे मोदी जी को। और देखिए, कुवैत के मुसलमान जो कट्टर मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, जो अल कुरान के मानने वाले मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मीनिंग समझते हैं, तो अब मैं क्यों ना बोलूं कि जिन्ना ने जो आतंक स्टार्ट किया था, उस आतंक की चिंगारी आज तक हमारे भारत के मुसलमान जो है वो सुलगा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सुलगा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सुलगा रहे हैं। ये सब जिन्ना के मुसलमान पाले हुए हैं। क्योंकि जो कुवैत है, जो साफा पहनते हैं वो तो कई बार हज करते हैं तब उनको साफा मिलता है, जो हाफिज कुरान होते हैं तब उनको साफा मिलता है। एवे ही तो साफा नहीं मिल जाता किसी को, ऐसे ही एवे ही तो जुब्बा नहीं मिल जाता किसी को। तो जो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। तो मुझे एहसास कमतरी होती है, मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख तकलीफ पहुंचती है कि जिस भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, वो भारत का मुसलमान हर रोज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोसता रहता है।